दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DTH SMPS पावर सप्लाई रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको SMPS के बारे में बताऊंगा और अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको मतलब किसी भी तरह का आपका पावर सप्लाई होगा आप इजीली उसे रिपेयर कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और चैनल वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम इसे चेक करके दिखा देते हैं कि हमारा जो पावर सप्लाई है बिल्कुल डेड है। तो यहाँ देखिए अभी आपका इस पर यहाँ जो दो पिन निकली होती है यहाँ पे इस पर हमें मेन AC का वायर जोड़ना होता है और यहाँ से हमारा आउट होता है जो हमारे DTH कार्ड में जाता है, उसके बाद हमारा DTH कार्ड ऑन होता है। तो यहाँ दो सप्लाई के लिए हम वायर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ मैं छोटा वायर लिया हूँ इस तरह से, तो दोनों पे मैं सप्लाई वाला वायर जोड़ लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने दोनों वायर जोड़ दिया है। अब क्या करेंगे, हम इस पे AC दे देंगे। भाई देखिए जब भी आप रिपेयर करने जाएं किसी भी पावर सप्लाई को, तो आप जब भी मतलब रिपेयर करें तो सीरीज बोर्ड का ही इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ आप देखिए मैंने सप्लाई लगा दिया है। तो आइए सबसे पहले हम मेन AC, जब आपका सप्लाई डेड है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जहां आपका मेन AC का वायर है यानी ये दोनों पिन, इस पे आपको मेन AC चेक करना होगा। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको देखिए 211 218 मतलब इस तरह से हमारा यहाँ मेन AC आ रहा है। लेकिन आउटपुट पे हमें वोल्टेज चेक करने के लिए क्या है, मल्टीमीटर को DC 20 वोल्ट के रेंज में रखना होगा। अब यहाँ पलट लेते हैं, चूँकि उधर से ग्राउंड आपको हम नहीं बता पाएंगे कि कैसे कहाँ ग्राउंड है। तो यहाँ देखिए जो मोटी लाइन होती है ये आपका ग्राउंड हो जाता है, ठीक है। जैसे कि ये पिन यहाँ ग्राउंड पिन है यानी अर्थ पिन, या इसको माइनस भी बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 वोल्ट और 3.3 वोल्ट करंट आता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कोई भी वोल्ट नहीं है, 0 ठीक है। यहाँ कोई भी वोल्ट हमको नहीं मिल रहा है। जब कोई भी वोल्ट नहीं मिल रहा है इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई डेड है। तो अब इसके बाद आपको एक काम और करना है, यहाँ DC 1000 वोल्ट के रेंज में रख लेना है, ठीक है। यहाँ रख लेने के बाद यहाँ आपका देखते होंगे, देखिए एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, जब आप पावर सप्लाई को रिपेयर करेंगे देखिए यहाँ दो पार्ट है। देखिए यहाँ पे एक ये पार्ट बनाया गया है, इधर आपका होता है डेंजर और इधर आपका मतलब लो होता है करंट। तो अगर आप पावर सप्लाई रिपेयर कर रहे हैं, सप्लाई लगी है या निकली है, तो इधर हाथ नहीं लगाएंगे। कब तक नहीं लगाएंगे, जब तक कि आपका देखिए यहाँ पे जो मेन कैपेसिटर है, यहाँ इस मेन कैपेसिटर को आप इस तरह से डिस्चार्ज नहीं कर देंगे तब तक आपको इधर हाथ कहीं नहीं लगाना है, नहीं तो आपको झटका लग जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है आपको, यहाँ जो हमारा मेन कैपेसिटर है, मेन कैपेसिटर पे आपको DC 1000 वोल्ट या आपके 600 रेंज है तो वहाँ लगा के और इस मेन कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक करना होगा। जब हमारा यहाँ AC आ रहा है तो DC यहाँ हमें 300 के नियर अबाउट 250 से 300 वोल्ट DC हमें यहाँ मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ भी हमको 0 मिल रहा है। जबकि AC एक बार मैं फिर चेक करवा देता हूँ। यहाँ देख सकते हैं हमको AC यहाँ पे 212 वोल्ट मिल रहा है, ठीक है। अब आप यहाँ से पावर को निकाल देंगे, यानी हमारा फॉल्ट जो है इसमें है ना कि इधर है, ठीक है। हमारा आउटपुट में नहीं फॉल्ट है, हमारा इसमें फॉल्ट है। अब इसमें फॉल्ट है, आपको ढूंढने के लिए क्या है, देखिए अब आपको ट्रेस करना होगा। यहाँ दो वायर जुड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो है हमारा, यहाँ पे एक कैपेसिटर इधर लग गया, इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ फिल्टर के लिए लगा जाता है। इसके बाद यहाँ आया एक कॉइल पे, यहाँ आप देखिए ये जो 4 खूंटी है ना, यहाँ देखिए ये आपका लाइन कॉइल है, ठीक है। इस लाइन कॉइल से होते हुए यहाँ से करंट यहाँ जाएगा और दूसरा वाला जो हमारा वायर है, देखिए दूसरा जो हमने यहाँ जोड़ा है, ये फ्यूज से होते हुए, एक फ्यूज यहाँ लगा हुआ है, फ्यूज से होते हुए फिर यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। ये यहाँ से ये दोनों कॉइल आपस में कंटिन्यूटी बताता है। तो हमें सबसे पहले फ्यूज को चेक करना होगा, जो फ्यूज हमारा सही है या ख़राब है। अब इसे चेक करने के लिए मल्टीमीटर को आपको बजर रेंज में रख लेना है, ठीक है। बजर रेंज में रखने के बाद सबसे पहले इस फ्यूज को चेक करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा फ्यूज है वो ये सही है, यानी हमारा फ्यूज बराबर बता रहा है कि हमारा फ्यूज ओके है, कंटिन्यूटी दे रहा है, बीप की आवाज़ आ रही। इसके बाद इस कॉइल को हम लाइन कॉइल को चेक करेंगे तो यहाँ देखिए ये दोनों आपस में कंटिन्यूटी देने चाहिए।
यहाँ कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। और इन दोनों को चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी कोई कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। अब अगर आपको ये ख़राब मिलता है और आपके पास नया नहीं है ये, तो इसका मैं सलूशन बता दे रहा हूँ। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपको क्या करना है, इन दोनों पे आपको जंपर कर देना है। कैसे जंपर करना है ये करके मैं दिखा देता हूँ। इन दोनों, देखिए इन दोनों वायर को आपस में इस तरह से एक वायर लेंगे और वायर से यहाँ आप जंपरिंग कर देंगे। ठीक है, देखिए इस तरह से आप यहाँ जंपरिंग कर देंगे और दूसरा वाला भी यहाँ पे जंपरिंग कर देंगे। चूँकि हम नया नहीं लगाएंगे और नया नहीं मिल पाता है तो आपको भी इस तरह से जंपरिंग कर देना है। तो मैंने जंपर लगा दिया। अब हमारा लाइन कॉइल जो है ये ओके हो गया। अब वहाँ तक हमको सप्लाई मिल जाएगी यहाँ तक। अब इसके बाद देखिए, अब आपको एक मल्टीमीटर कंटिन्यूटी रेंज पे रख के और जो आपका मेन कैपेसिटर है यहाँ, ठीक है, ये मेन कैपेसिटर है, इसके ऊपर आपको यहाँ कंटिन्यूटी चेक करना है। तो यहाँ आप देखिए जैसे ही मैं लगा रहा हूँ कंटिन्यूटी, वैसे हमारा एकदम बीप की आवाज़, लगातार बीप की आवाज़ मल्टीमीटर दे रहा है। ठीक है, देखिए मीटर पलट लेने के बाद भी प्लॉट तो भी हमारा बीप की आवाज़ कंटिन्यूटी दे रहा है। ठीक, तो अब यहाँ बीप की आवाज़ आने का मतलब एक ये होता है कि आपका या तो यहाँ आईसी शॉर्ट है या कैपेसिटर शॉर्ट है या फिर यहाँ जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है ये शॉर्ट है। ठीक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर शॉर्ट है। तो जो सबसे आसान होता है उसे पहले हम लोग चेक करते हैं। क्योंकि क्या है कि कैपेसिटर को उखाड़ के तुरंत चेक कर सकते हैं और डायोड को भी चेक कर सकते हैं। अगर इन दोनों के बाद में नहीं कुछ होता है, अगर शॉर्टिंग नहीं हटती है, तो हमें आईसी को चेंज करना होगा। तो आइए सबसे पहले मैं कैपेसिटर को ओपन कर लेता हूं और कैपेसिटर को ओपन करके देख लेते हैं कि हमारा शॉर्टिंग हटता है या नहीं हटता है। तो यहाँ मैंने कैपेसिटर को निकाल लिया। इसके बाद फिर यहाँ प्रिंट पे हम यहाँ देखिए दोनों पॉइंट पे मैं यहाँ कंटिन्यूटी चेक करूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं अभी भी हमारा बीप की आवाज़ आ रहा है, यानी यहाँ हमारा शॉर्टिंग नहीं हटा है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ हम डायोड को यहाँ से ओपन करेंगे। क्योंकि अभी इस समय मैं डायोड पर भी इस तरह से चेक करूँगा तो देखिए बीप की आवाज़ ही आएगी। देखिए यहाँ बीप की आवाज़, यहाँ भी बीप की आवाज़। तो ये बीप की आवाज़, अब शॉर्टिंग कहाँ है इसके लिए हमें डायोड को यहाँ से एक एक लेग को बाहर निकालना पड़ेगा। तो इसे निकालने के लिए कोई भी चिमटी या पेचकस इस तरह से आप लेंगे और पीछे से देखिए इस तरह से लगाएंगे, आपका जो डायोड है वो बाहर आ जाएगा लेग। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका एक लेग बाहर आ गया। इसी तरह से सभी डायोड को का एक एक लेग हमें बाहर कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए मैं सभी डायोड का लेग जो है बाहर कर लिया है। ठीक है, बाहर कर लेने के बाद अब सबसे पहले हम यहाँ अपने पीसीबी पर यहाँ चेक कर लेंगे कि हमारा शॉर्टिंग ख़त्म हुआ या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा शॉर्टिंग है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अभी आप उधर से आपको एक रीडिंग दिया, फिर इधर से रीडिंग नहीं दिया, यानी यहाँ जो हमारा बीप की आवाज़ आ रहा था वो ख़त्म हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक डायोड को चेक करेंगे। तो डायोड जो हमारा होता है एक साइड से रीडिंग देता है और दूसरे साइड से कुछ रीडिंग नहीं देता है। अगर ये दोनों साइड से रीडिंग देता है या बीप की आवाज़ देता है तो हमारा डायोड ख़राब है। जैसे कि यहाँ देखिए बीप की आवाज़ आ रही है तो ये डायोड हमारा ख़राब है। प्लॉट पलट के चेक कर लेंगे तो भी बीप की आवाज़, एक डायोड ये ख़राब है। इसके बाद दूसरा डायोड यहाँ चेक करेंगे, ये भी देखिए बीप की आवाज़ आ रहा है, ये भी ख़राब है। ये तीसरा डायोड भी हमें बीप की आवाज़ साउंड दे रहा है, तो तीसरा डायोड भी ख़राब है। अब चौथे डायोड को चेक करते हैं। देखिए एक साइड से हमें कोई भी रीडिंग ये नहीं दिया। मीटर का प्लॉट हम पलट लेंगे और पलट लेने के बाद अब इसे हम यहाँ फिर चेक करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमें रीडिंग दे रहा है, यानी ये डायोड जो हमारा सही है। एक साइड से रीडिंग दे रहा है और दूसरे साइड से रीडिंग नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये डायोड हमारा सही है। ठीक है, बाकी यहाँ 3 डायोड हमारे ख़राब हैं। तो अब तीनों डायोड को जैसे लगा हुआ है वैसे आपको लगाना है, उल्टा इसमें नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि देखिए आपका ये एनोड कैथोड आपको ध्यान में रखना है। जो आपका सिल्वर पट्टी होता है वो कैथोड होता है, ब्लैक साइड वाला एनोड होता है। तो जैसे आप निकालेंगे उसी तरह से आपको लगा लेना होगा। तो ये फटाफट मैं निकाल के और दूसरा डायोड लगा लेता हूं। तो यहाँ मैंने जो डायोड 3 नया लगा दिया, एक हमारा डायोड सही था। सभी डायोड को मैंने लगा के और यहाँ सोल्डिंग
कर दिया है। अब इसके बाद जो हमने कैपेसिटर निकाला, इस कैपेसिटर को भी लगा देंगे। उससे पहले इस कैपेसिटर को एक बार चेक कर लेंगे। चेक करने के लिए कैपेसिटर देखिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रख के और आपको इस तरह से चेक करना है। ये आपको एक बार थोड़ा सा रीडिंग देगा, क्योंकि ये कम यूएफ का है इसलिए आपको यहाँ रीडिंग नहीं दे पाएगा। तो इसको ऐसे करेंगे, यहाँ से हम देखिए यहाँ से इस तरह से इसको चार्ज कर दिया और इसके बाद हम ले जाएंगे इसे 20 वोल्ट के रेंज में। और 20 वोल्ट के रेंज में यहाँ हम चेक करेंगे तो कुछ वोल्ट हमें देखिए यहाँ पे शो होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर ये कुछ नहीं चार्ज होता है या चार्ज हो के वहीं रुका रहता है तो भी हमारा कैपेसिटर ये ख़राब होगा। या अगर यहाँ कंटिन्यूटी पे बीप की आवाज़ देता है तो भी हमारा कैपेसिटर ख़राब होगा। लेकिन ये हमारा कैपेसिटर बिल्कुल ओके है, तो इसको हम वहाँ जैसे था वैसे लगा देते हैं। अब यहाँ आपको बिल्कुल ध्यान से कैपेसिटर को लगाना होता है, क्योंकि अगर आप कैपेसिटर उल्टा लगा देते हैं तो थोड़ी ही देर में ये गर्म होके और ये फट जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ माइनस का सिंबल लगा हुआ है, इधर आप देखिए धारी बना हुआ है, ये माइनस होता है और ये प्लस है। तो ये माइनस और ये प्लस आपको बिल्कुल सीधा लगाना है। अगर उल्टा लगाते हैं थोड़ी देर में ये हमारा कैपेसिटर ये ख़राब हो जाएगा। अब इसको अच्छी तरह से मैंने सोल्ड कर दिया है। ठीक है, सोल्ड कर देने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब इसे जो सप्लाई देंगे, चूँकि एक बार और हम यहाँ मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं जो हमारा ये बीप की आवाज़ आता था इस कैपेसिटर पे वो आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देख सकते हैं यहाँ एक ओर से कोई रीडिंग नहीं दिया। मल्टीमीटर का प्लाट हम पलट लेंगे तब यहाँ चेक करते हैं तो देख सकते हैं यहाँ पे रीडिंग अब आ रहा है। इसका मतलब यहाँ तक जो हमारा सर्किट था वो सही है, अब शॉर्टिंग नहीं है। तो हम क्या करेंगे, फिर भी हम यहाँ सीरीज बोर्ड में ही ये सप्लाई लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने सप्लाई देखिए यहाँ लगा दिया है। और सबसे पहले मैं आपको यहाँ एसी चेक करके दिखा देता हूँ। मल्टीमीटर को हम एसी रेंज में 750 के रेंज में रख के और यहाँ एसी वाला वायर पे देखिए 218 वोल्ट हमको सप्लाई यहाँ पे मिल रहा है। अब हम चलते हैं सीधे आउटपुट पे। ठीक है, नहीं एक बार मैं आपको यहाँ डीसी दिखा देता हूँ। जो हमारा मेन कैपेसिटर पे आता है डीसी, यहाँ देख लीजिए तो आप देख सकते हैं 277, 78 इस तरह से हमको यहाँ सप्लाई मिल रहा है। ठीक है, यानी 250 से प्लस ही आपको मिलेगा। अब सीधे आउटपुट पे आ जाते हैं तो एक तार को जो हमारा ब्लैक वाला वायर है इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं। तो ये मेरा ग्राउंड वायर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको 4.4 वोल्ट, इसके बाद ये ग्राउंड पिन होता है। फिर यहाँ देख सकते हैं 15 वोल्ट, इसके बाद यहाँ आपका 21 वोल्ट 24 वोल्ट होता है। तो यहाँ कट जा रही सप्लाई, थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, देखेंगे आप देखिए 20 वोल्ट से प्लस सप्लाई है इसलिए वहाँ पे कट गया था। ठीक है, फिर वापस 20 पे करेंगे और यहाँ देखिए ये ग्राउंड पिन है। इसके बाद यहाँ पे आपका 5 वोल्ट सप्लाई आ रहा है। अब हम इस पावर सप्लाई को अपने डीटीएच रिसीवर में लगाएंगे, यानी कार्ड के साथ कनेक्ट करेंगे तो हमारा डीटीएच जो हमारा बिल्कुल ओके हो जाएगा, यानी ऑन हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप डीटीएच पावर सप्लाई का जो भी फॉल्ट होगा आप स्टेप बाय स्टेप आप मल्टीमीटर से चेक करके और उसे बड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।